तो हमारा भी नया वर्ष कहां से शुरू होता है? अप्रैल के महीने अर्थात अबीब से होता है, क्योंकि ये छुटकारे का महीना जो है वो कहलाया गया। परंतु लोगों ने, खास तौर से शैतान ने बड़ी चालाकी से इस अप्रैल के महीने को क्या कर दिया? मूर्ख दिवस में बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। आप सबको नया साल मुबारक हो। नए साल की बधाई आप सबको बहुतायत से मिले। नए साल की बधाई तो आपको दे दी, परंतु आज हम बात नए साल की ही करेंगे कि सही माने में बाइबल के अनुसार नया साल क्या है या नया साल कौन सा है। बाइबल के अनुसार हमें यह पता होना चाहिए कि सही माने में नया साल कौन सा है और किसको कहा गया है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और यहूदियों को, इजरायलियों को जब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था, अपने नियम, अपने कानून, अपनी आज्ञाओं को दिया, अपनी विधियों को दिया, तो उसके साथ में उसने बहुत सी चीजें दी। उसमें नए वर्ष की बात भी थी और नया वर्ष का भी जो बातें थी, जो ज्ञान था, जो विधियां थी और जो परंपरा नए वर्ष को लेकर थी, वो सब दिए। और जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, इजरायलियों के इतिहास को पढ़ेंगे, तो वहां पर दो प्रकार के जो है नव वर्ष मनाए जाते थे। नया वर्ष जो थे दो प्रकार के मनाए जाते थे। एक मनाया जाता था अबीब का महीना, जिसमें सारी धार्मिकता की जो भी पद्धतियां थी या धार्मिकता के जो भी कार्य थे वो पूरे हुआ करते थे। और दूसरा जो था तीसरी का महीना, यानी अक्टूबर का महीना, जो 7वां महीना कहलाया जाता था। ये इजरायलियों के लिए ये भी नववर्ष का पहला महीना होता था और इसके अंदर भी परमेश्वर ने बहुत सी चीजें दी थी, परंतु ये सिविल कैलेंडर के अनुसार इसके कार्य होते थे। परमेश्वर का जो वचन है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबीब के महीने की बात करते हैं, जो अप्रैल का महीना कहलाया जाता है। जी हाँ, आप इसके रेफरेंस लिख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 16:1, निर्गमन 12:1 से 20, गिनती 9:1 से 9 तक। यहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये महीना, ये वर्ष का महीना जो है, ये अबीब का महीना जो है, ये वर्ष का पहला महीना तुम्हारे लिए हो। ये अबीब का जो महीना था, ये वर्ष का पहला महीना क्यों परमेश्वर ने निर्धारित करा? ये सोचने की और समझने की बात है, क्योंकि इस महीने में परमेश्वर ने क्या करा था? जो इजरायली मिस्र की गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में से उनको छुटकारा देकर लाया। और इसलिए ये जो अबीब का महीना, जो अप्रैल कहलाया जाता है, वर्ष का पहला महीना अर्थात छुटकारे का महीना कहलाया गया। और इसके अंदर परमेश्वर ने कई विधियां ठहराई, जैसे कि फसह के पर्व की, अखमीरी रोटी की, और नई फसल की, और पहली उपज की जिसको बोलते हैं ये इस तरीके के बहुत से पर्व जो थे ये यहां से स्टार्टिंग होते थे। परंतु जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम के अंदर भी जब हमारे छुटकारे की बात होती है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की जब बात होती है, जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की बात करते हैं, तो वो भी अबीब का महीना था, अर्थात छुटकारे का महीना था। कि किस चीज से छुटकारा? देखिए, मिस्रियों का छुटकारा गुलामी यानी मिस्र की गुलामी से था। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अबीब के महीने में जो हमारा छुटकारा किया, यानी अप्रैल के महीने में, वो हमारे पापों की गुलामी से हमें छुटकारा दिया। इसलिए ये छुटकारे का महीना कहलाया गया। और परमेश्वर का वचन जो है आप पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं वह आपको मिल जाएंगी। जब इतिहास पढ़ेंगे, या आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें यीशु के जन्म की जो है तारीख पूरा उसका वर्णन किया गया है, और कई वीडियो जो आपने देखे होंगे, तो उसके अंदर जो है पूरा कैसे
फसह का पर्व में वो पकड़वाया गया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने फसह प्रथम दिन जो है, फसह के अख़मीरी रोटी के प्रथम दिन उसने रोटी खाई और फिर वो गतसमनी बाग में गया, फिर वो सुबह पकड़वाया गया। किस तरीके पूरा सातों जो है पैशन वीक का पूरा दिया है और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो है वो अप्रैल 22 को जो है वो जी उठा। यानी अबीब का महीना जो है ये वर्ष का प्रथम महीना जो है वो कहलाया गया। परंतु जब आप जो है तीसरी के महीने की बात जब हम करते हैं, जो एतानीम का महीना भी कहलाया जाता था, लय व्यवस्था 23 अध्याय 23 से 25 तक, लय व्यवस्था 23 अध्याय 26 से 32 तक, गिनती 29 अध्याय 1 से 6 तक जब आप पढ़ेंगे तो ये सिविल कैलेंडर जो था, इसको सिविल कैलेंडर बोला जाता था। बाइबल में सिविल कैलेंडर नहीं लिखा, आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है। अब इस महीने में होता क्या था, यानी ये जो था परमेश्वर का वचन, ये वैसे 7वां महीना के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसके अंदर अलग विधियां थी, अलग चीजें थी जो परमेश्वर का वचन कहता है। ये परम विश्राम का महीना हुआ करता था और ये जय जयकार का महीना या जय जयकार के दिन का महीना हुआ करता था। और दूसरा ये प्रायश्चित का महीना यानी पश्चाताप का महीना जो था वो कहलाया जाता था, यानी 7वें महीने के 10वें दिन जो था वो प्रायश्चित का यानी पश्चाताप का दिन कहलाया जाता था। और इसके अंदर हर एक इजरायली को अपने अपने जीव को यानी अपने अपने प्राण को दुख देना होता था। दुख देने का मतलब वहां पर यह है कि वो कुछ भी खाना पीना कुछ नहीं खा सकते थे, एक सांस से लेकर दूसरी सांस तक, यानी एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक वो कुछ भी नहीं खाते थे और अपने आप को क्या करते थे, दुख देते थे, पश्चाताप करते थे जो भी उन्होंने पाप किया उसके लिए। ये पश्चाताप का जो दिन या पश्चाताप का जो महीना कहलाया जाता था, ये तिश्री का या एतानीम का जो महीना है वो कहलाया जाता। ये परमेश्वर का जो वचन बताता है ये चीज। दूसरी जब हम बात करते हैं, जब हम नए वर्ष की बात करते हैं तो हमारे पास जो कैलेंडर है इस समय जब हम अपना जीवन जिस कैलेंडर पर आधारित हमारा जीवन व्यतीत होता है, ये ग्रेगोरी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता था और ये कैलेंडर जो है सही माने में इस कैलेंडर की स्थापना जूलियस सीजर ने करी थी। जूलियस जो है रोम का सम्राट था, रोम का राजा था, उसने करी थी और उससे जो थी एक गलती हो गई थी। वो गलती क्या हो गई थी उससे कि उसने जो ये कैलेंडर था, ये कैलेंडर का जो इसका जो भाग था, यानी 4 अक्टूबर के बाद से सीधे सीधे 15 अक्टूबर की तारीख आ गई थी। 4 अक्टूबर के बाद से जो डेट होनी चाहिए थी 5 अक्टूबर होनी चाहिए थी, उसके बाद 6 होनी चाहिए थी, 7 होनी चाहिए थी, मगर सीधे सीधे 15 तारीख आ गई थी और वो 20 की तारीखें उसके अंदर नहीं थी, जिससे पूरे कैलेंडर के अंदर जो थी वो गड़बड़ी आ गई थी। फिर होता क्या है, जो पोप ग्रेगरी 13वें जो थे, उन्होंने 1582 में इस कैलेंडर को का क्या था, इस कैलेंडर की जो भी डिटेलें थी इसका संशोधन किया। उन्होंने नए सिरे से इसका संशोधन किया, सारी चीजें वैसी थी, फिर उस तारीख को भी मेंशन किया, सारी चीजों को मेंशन किया और इस तरीके से उन्होंने मेंशन किया और उन्होंने वो कैलेंडर जो था वो जारी किया। और आज जब हम देखते हैं कि पूरे विश्व के अंदर जो है ग्रेगोरी कैलेंडर का जो है प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर वर्ष का जो पहला महीना था वो जनवरी का ऐड किया गया है, जनवरी का ऐड किया गया है। और इस में पूरे वर्ष में जो थे, ये पूरे वर्ष में जो इस कैलेंडर का समय काल था वो जानते हैं कितना था, वो था 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड का होता है। पूरा वर्ष जो है वो पूरा वर्ष इस तरीके से मनाया जाता है। परंतु बहुत से देशों में अगर आप देखेंगे, जिसमें हमारा भारत देश भी है, वो अबीब के महीने को महत्व देता है, अर्थात अप्रैल के महीने को महत्व देता है। आप देख लीजिए, हम अपने भारतवर्ष की बात करते हैं, हमारे भारतवर्ष में भी क्या है कि मार्च का जो महीना होता है वो लास्ट महीना होता है, यानी क्लोजिंग का महीना जिसको बोलते हैं, और अप्रैल जो होता है वो नव वर्ष का यानी नए वर्ष का जो है पहला महीना होता है। वहां से नए सिरे से जो है वो काम स्टार्ट होते हैं। मगर हमारा जो नया वर्ष है, हमारे पास जो नए वर्ष है,
हमें जो नया वर्ष परमेश्वर ने दिया है, उस नए वर्ष में हमारे पास, अगर हम नए वर्ष की बात करें कि उस नए वर्ष में हमारे पास क्या है, बिब्लिकल तरीके से अगर हम देखें तो हमारा भी नया वर्ष कहां से शुरू होता है? अप्रैल के महीने अर्थात अबीब से होता है, क्योंकि ये छुटकारे का महीना जो है वो कहलाया गया। परंतु लोगों ने, खास तौर से शैतान ने बड़ी चालाकी से इस अप्रैल के महीने को क्या कर दिया? मूर्ख दिवस में बदल दिया। इसकी पहली तारीख मूर्ख दिवस के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, जो बिब्लिकल महीना है, जो सही में बहुत से लोग इसको सम्मानित तरीके से देखते हैं इस महीने को, और वो महीना क्या है? मूर्ख दिवस के रूप में बदल दिया। चलिए, मूर्ख दिवस में मना रहे हैं। अब जनवरी कहां से आया? रोम सम्राट की जो देन थी, वो रोम सम्राट की सभ्यता, जो हम लोग कहते हैं ना कि हमें अपनी सभ्यता माननी चाहिए, परंतु हम तो रोम सम्राट की जो है, रोम के लोगों की सभ्यता जो है, हम ज्यादातर जो है हमारे जीवन में दिखाई देती है, और जो नहीं होनी चाहिए। और यही चीजें जो कैलेंडर की जब हम बात करते हैं कि हमारे पास नया क्या, परमेश्वर ने हमें नया वर्ष दिया। नए वर्ष देने का मतलब क्या होता है? नए वर्ष देने का मतलब होता है 365 दिन परमेश्वर ने हमें नए दिए। हमारे पास एक दिन सिर्फ नया नहीं है। हमने एक दिन सेलिब्रेट कर लिया, कोई सा भी, चाहे जनवरी कह लीजिए पहली तारीख या अप्रैल पहली तारीख, सेलिब्रेट कर ली, बस हो गई, छुट्टी हो गई। परंतु हमारे अंदर यह विचार होना चाहिए कि हमें एक वर्ष का मतलब होता है कि पूरे 365 दिन परमेश्वर ने नए दिए, और उन नए दिनों में हमारे सोच, हमारे विचार और हमारे उमंग जो है वो नई होनी चाहिए। हमारे सोच विचारों में नयापन उत्पन्न होना चाहिए। मगर हमारे पास नया क्या होता है? एक दिन के अलावा उसके बाद हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं होता। फिर वही जो पुराने साल में था, वही सब नए साल में फिर रिपीट होता चला जाता है। हम लोग बहुत से वायदे करते हैं परमेश्वर के सामने, फिर उन वायदे को भी क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं। चलिए, हमारे पास जो है नया क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर ने जो नया दिया है वो और क्या नयापन हमारे जीवन में चाहता है। आज उस नयापन को देखेंगे और परमेश्वर से ये वायदा करेंगे कि परमेश्वर, ये चीज हम वायदा करते हैं कि आपने जो अपने वचन से हमें नई चीज करने को कहा है, हम वो करेंगे इस नए वर्ष में। और वो क्या चीज है? भजन संहिता 72 और उसका 17वां पद पढ़ रहा हूं पहले। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा, और लोग अपने आप को उसके कारण धन्य गिनेंगे, सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। अब यहां पर क्या है? उसका नाम जब तक सूरज चांद जो है रहेगा, यानी परमेश्वर का जो नाम है, प्रभु यीशु मसीह नासरी का जो नाम है, वो पृथ्वी पर जो है वो बना रहेगा और रोजाना नया होता रहेगा। लिखा नया होने का मतलब क्या है? कि हमारे जीवन के अंदर जो पुरानापन है, जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, वो परमेश्वर निकाल कर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नई बातें, नए सोच और नए विचार उत्पन्न होते रहेंगे। नई चीजें हमारे जीवन में और हमारे समाज में और इस दुनिया में और हमारे देश में देखने को मिलेंगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। रोजाना ये उसका जो है, उसका जो अर्थ परमेश्वर का वचन बताता है, वो ये बात कहता है। और फिर क्या कहता है? यशायाह 40 और उसके 31 पद में लिखा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाव के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो यहोवा की बाट जोड़ने का मतलब, हम लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर जो है आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है, जो उसके इंतजार में है। अब इंतजार में तो सब है। जब हम सब, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सब इंतजार में, मगर नयापन क्या है? नई चीज क्या है? नई सोच क्या है? इंतजार में, उसके इंतजार में होने का मतलब है कि हम पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमारी तैयारी हो रही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएं। और जब हम अपनी तैयारी करते रहते हैं यीशु मसीह के आने की और उसके साथ जाने की, तो क्या होता है? हमारे अंदर नया बल, यानी नई शक्ति, नया जोश आता है कि अब हम अपने देश यानी स्वर्गीय देश में हम जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे।
ये सोच, ये विचार जो है वह हमारे अंदर होने चाहिए और हमारे अंदर आने चाहिए। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। दूसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन जो बताता है, एजेकियल 36 और उसके 26 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें नया मन देगा। नए मन का मतलब क्या होता है? यानी पुराने मन के अंदर जो नफरत है, जो जलन है, जो ईर्ष्या है, जो कुड़न है, ये सारी चीजें निकाल देगा। क्योंकि ये जो है, इन सारी बुराइयों से हमारा जो पुराना मन था वो जंखिया गया है, जंख लग गया है, बुराई से भरा हुआ है। इसलिए वो कह रहा है ये पत्थर का यानी कठोर हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, तुम्हें क्या कहते हैं, नया मन दूंगा और तुम्हारी आत्मा को क्या करूंगा, नए सिरे से उत्पन्न करूंगा। नहीं, यानी नए सिरे से उत्पन्न करने का मतलब नए सोच, नए विचार और नई खुशियां जो है हमारे जीवन में वो देखने को मिलेगी। परमेश्वर ये कहता है। परंतु जब नया वर्ष आता है, सेलिब्रेट करते हैं, जनवरी 1 सेलिब्रेट कर ली, दैट्स ऑल, हो गई, और फिर बाकी वही पुराना जो है मन, उसी पुराने मन के साथ, उसी पुरानी आत्मा के साथ, उसी पुरानी सोच के साथ, उसी पुराने विचारों के साथ, उन्हीं पुरानी सब बातों के साथ जो है हम अपना जीवन जीने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो हैं वो नए बन जाएं, हमारे विचार जो हैं वो नए हो जाएं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। और क्या कहता है, जब हम 2 कुरिन्थियों 4:16 पढ़ेंगे, इसलिए हम यह नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो अभी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता। देखिए, दिन प्रतिदिन जो है वो नया, हमारा अंदर का मनुष्य तत्व वो नया होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में नया होना चाहिए, परमेश्वर में नया होना चाहिए, अच्छे सोच विचारों में नया होना चाहिए, अच्छी चीजों में जो है वो उत्पन्न होना चाहिए। बुराई में या बेकार की बातों में या व्यर्थ की बातों में जो है हमारा मन नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम ये संकल्प करें कि हम जो है इस नए वर्ष के अंदर अपने नए आत्मा के साथ, अपने नए मन के साथ जो है हम जीवन को जिएंगे। और ये जो पत्थर का, जो कठोर हृदय हमारा बन चुका है, जो बहुत कठोरता हमारे जीवन में आ चुकी है, जो बेकार की, व्यर्थ की बातों से हमारा जीवन या हमारा मन जो भरा हुआ है, इसको निकाल कर, फेंक कर हम नए सोच, नए विचारों के साथ अपनी जिंदगी को जिएंगे, जो प्रभु की ओर बढ़ाती है, जो शांति का पैगाम लाती है, जो बहुत सी आशीषें लाती है उस नए जीवन के साथ। और जानते हैं, हमारे पास जीवन तो होते हैं, आज हमारा जीवन है ही क्या? हमारा जीवन कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आखिर में एक पद पढ़ना चाहूंगा, उसके साथ खत्म करूंगा कि हमारा जीवन है ही क्या। यहां लिखा भजन संहिता 90 और उसका 10 पद है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, और वे जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। अब यहां पर क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हमारी आयु के दिन 70 वर्ष तो होते हैं, और हमारे बल के कारण, यानी बहुत अच्छा खा लिया होगा, पी लिया होगा, और बहुत अच्छी शक्ति हो गई, यानी 80 वर्ष हो जाते हैं, परंतु वे जल्दी कट जाते हैं। और जितने भी वर्ष हम जीवित रहते हैं, सिर्फ शोक और कलेश और दुख और बीमारी और मुसीबतें, ये सब कुछ होती है। परंतु जब हम प्रभु में होते हैं तो इन सब बातों से परे होकर रहते हैं। संसार में आती मुसीबतें, परंतु हम प्रभु में आनंदित रहते हैं प्रत्येक दिन, क्योंकि हमारा जो मनुष्य तत्व है वो प्रत्येक दिन हम अपने मनुष्य तत्व को नया बनाते हैं प्रभु में। और इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित। जितने भी वर्ष हमारे जीवन में नए वर्ष आते हैं, उन सभी नए वर्षों में एक नए सोच, एक नए विचार के साथ हमें प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। सब कुछ नया होना चाहिए, कुछ भी पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो पुराना रखा, पुरानी दुश्मनी रखी हुई है, दुश्मनी पुरानी क्या, फिर ये नहीं है कि हम नई दुश्मनी पैदा कर ले, नहीं, दुश्मनी पैदा ही नहीं करें। पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें खत्म करें, पुराने सोच विचारों के साथ सबको गले लगाएं, सबसे मोहब्बत करें, सबसे प्यार करें, और फिर देखें कि प्रभु हमें कैसी आशीष देता है। अगर आप 1 जनवरी भी मना रहे हैं, हालांकि बिब्लिकल बाइबल के आधार पर नहीं है ये, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, अगर 1 जनवरी को भी मना रहे हैं, तो याद रखिए
कि हमारा विचार नया होना चाहिए। हमारे लिए ये सिविल जो है, सिविल कैलेंडर है हमारा नए जनवरी का, परंतु जो धार्मिक कैलेंडर है नए वर्ष का, जहां धार्मिकता सब उत्पन्न होती है, वो अप्रैल है। और उसको भी सेलिब्रेट करें और उसमें भी सब कुछ नया बनाने की कोशिश करें, ताकि हम जो है प्रभु में एक नए इंसान बने और एक नए सोच विचारों के साथ अपनी जिंदगी को जिएं, ताकि जब लोग हमसे मिलें नए वर्ष में तो वो खुश हों, आनंदित हों और मगन हों और हमसे मिलने की हमेशा उनकी चाहत बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे।